हे गाइस, वेलकम बैक टू पिस्टन ईटर। दिस इज़ अभिषेक। आज फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। टाइटल से आपको पूरा चल ही गया होगा कि पीछे क्या क्या होने वाला है अब आगे वीडियो में। तो बिना किसी देरी के मैं आपको फटाफट लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ। सो गाइस देखो, इसमें वैसे तो काफ़ी सारा सामान लगा हुआ है और सबके जो प्राइसेस हैं वो मैं स्क्रीन पे नीचे आपके मतलब जैसे सब टाइटल की तरह दिखा दूँगा। और जिनके भी बाय लिंक्स हैं बाय करने के, जहाँ से आप जाके ख़रीद सकते हो, तो या मैंने जहाँ से ख़रीदे हैं तो वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वहाँ से उस पर कनेक्ट कर सको। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राइनॉक्स के इन वाले बैग से, सैडल बैग से। ये बैग दिखने में भी वो बहुत बढ़िया लगते हैं, क्योंकि एक तो इनकी शेप ऐसी है कि बिल्कुल बाइक के साथ जैसे मैच कर जाते हैं। आप देखो, बहुत ही बढ़िया इसकी जो है फिनिशिंग वगैरह है। राइनॉक्स का सामान मेरे को ओवरऑल ही अच्छा लगा। बहुत कैपेसिटी है इनकी, मतलब मेरे हिसाब से सफिशेंट है। इसमें कैमरे का पूरा बैग ही रखा हुआ है और संग में और भी सामान रखा हुआ है। और ये थोड़ा सा एक्सपेंडेबल भी है, जो कि आपको मैं दिखाऊं यहाँ। तो देखो, ये इतना एक्सपेंड भी हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट मेरे को ठीक लगा। इसकी जो बांधने वगैरह का इंतज़ाम है बहुत इजी है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ है जो इसकी ये वाली शेप है। इस शेप की वजह से ये एग्जॉस्ट के साथ में बिल्कुल ऐसे मिल करके आ जाता है, तो दिखने में भी बढ़िया लगता है। चाहो तो आप वैसे बहुत से लोग वैसे सीधा वाला खरीदते हैं, चौकोर सा नहीं होता। तो मेरे को पर्सनली ये वाला ज़्यादा बेटर लगा उस रेक्टेंगल वाले के सामने। बाकी इसमें देखो, यहाँ पे आप बॉटल वगैरह भी रख सकते हो। लोग फ्यूल वाली बॉटल भी, आप फ्यूल भी रख सकते हो। इसमें अच्छी खासी जगह है। देखो, जैसे इस साइड तो ये 1 लीटर वाली बॉटल है, मैं आपको दूसरी साइड दिखाऊँ। ये देखो, काफ़ी बड़ा सा ही है। आप मेरे हाथ में देखो, काफ़ी बड़ा। और ये इसमें बहुत आसानी से आ जाता है, मतलब बहुत जगह है इसमें, तो ये बहुत आराम से आ जाता है। बांधने वगैरह का भी इसका बहुत बढ़िया सा है, इजी है। आप आराम से निकाल करके इसको अपने रूम में ले जा सकते हो। फिर दूसरी चीज़ की बात करें तो वो है ये वाला बैग। ये बैग मेरे को, मैं बताऊँ सही बताऊँ तो इतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का है। क्योंकि इसके अंदर मेरा सारा का सारा जो कैमरे वाला सामान है, क्योंकि इसमें कंपार्टमेंट वाला है और ये इस तरीके से खुल जाता है। जैसे आप देखो, ये है ना, इसमें काफ़ी कुछ आ जाता है मेरा, और काफ़ी ऑर्गेनाइज होके आ जाता है। सेफ़ भी रहता है, क्योंकि भैया सब ऐसा आइटम है कि आपस में, बाइक पे तो भाई आपको पता है झटके भी लगते हैं, सब लगते हैं, तो ये आपस में रगड़ना वगैरह नहीं चाहिए। तो ये आराम से सब इसके अंदर आ जाता है। ट्राईपॉड वगैरह की भी साइड में जगह है। इधर मैंने ये रखी हुई है। वैसे तो मैं बताऊँ, ये पीछे बैकपैक है लटकाने वाला, लेकिन इसको आप इसके साथ में मैंने बांध दिया है, तो ये अपना टेल बैग की तरह भी काम करता है। अमेज़ॉन से ही मैंने ये भी लिया था। मैंने अमेज़ॉन से ही ये लिए थे। फिर तीसरी बहुत काम की चीज़ जो मुझे लगती है वो है टैंक बैग। टैंक बैग बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। जैसे कि अब कैमरा बार बार कहीं मेरे को फ़ोटो खींचनी है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि उतर के मैं इससे निकालूंगा या कुछ करूँगा। तो इसमें हाँ, बाकी सामान रखा हुआ है, लेकिन जो कैमरा, जैसे कि DSLR अपना निकाल के इसमें रख लिया मैंने, तो इसमें और भी आपका सामान काम का रख लेता हूँ। तो यहाँ पे बैठे बैठे अपना एक्सेस आ जाता है कि रोकी बाइक और अपना निकाल करके फ़ोटो खींच ली, वापस इसमें रख दिया। और सेफ़ भी है ये काफ़ी, इसमें भी जगह बहुत है। ये भी एक्सपेंडेबल है, इसमें भी नीचे चेन दी हुई है। पूरे में ये थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है मेरे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लगती है, वो है क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड ये मोटोटॉर्क का है, और मतलब वो तो सामने लिखा ही हुआ है, उसमें ऐसा क्या खास बताना। क्योंकि अभी पिछले साल जो है मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट टाइप हो गया था, तो उसमें मतलब बाइक वाला जो था उसके साथ तो ज़्यादा नहीं हुआ, पर मेरा क्लच कवर टूट गया था उसमें। तो अब की बार मेरे को ऐसा था कि मेरे को सब ये सेफ़ लेके चलना है। तो भाई जहाँ तक अपनी तरफ से हो सकता है उस सब सेफ़ लेके चलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़बूत, फिटिंग बहुत अच्छी है इसकी। बहुत ईजिली मैंने अपने आप ही इंस्टॉल कराया, कोई ऐसा वो नहीं हो कि बाहर से कहीं कराया हो। थोड़ा सा बस सर्विस के समय देखना पड़ता है कि ये सब थोड़ा उनको खोलने की झंझट बढ़ जाती है। बाकी ये बहुत स्टर्डी है। मैंने इस पर बाइक रोक के देखी है, आराम से अपना बाइक लिटाल के देखी मैंने कि जो है इस पर कुछ छूता तो नहीं है, मतलब बाइक में डैमेज तो नहीं होगा, तो नहीं हुआ है। और गिरी भी है एक बार, जब लोहाघाट वाली ट्रिप पे गए थे, अपने वीडियो में पीछे देखा हो, तो वो भी ये बचा लेती है। फिर अब जब सैडल बैग लगे हैं तो सैडल स्टे लगने भी ज़रूरी हैं। तो जो सैडल स्टे का फ्रेम है वो मैंने लिया है लूविया का। लूविया का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि लूविया की फिट, फिनिश, पेंट क्वालिटी सब कुछ एकदम टॉप नॉच लगा मेरे को।
बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग है, बहुत ही बढ़िया आराम से इंस्टॉल हो गया, मेरे को कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बहुत ही मज़बूत है, सही बता रहा हूँ, बहुत मज़बूत है, मतलब पूरी बाइक इस पे उठ सकती, लटक सकती, बहुत मज़बूत है ये इसके जो हैं 2 बोल्ट आपके यहाँ से आए हैं, जो इसके होती फिटिंग उसमें से आए हैं, और बाकी एक सपोर्ट इसको जो है यहाँ से मिली हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है, बहुत ही मज़बूत है, ये भी बहुत काम की चीज़ है। मैं इसकी अलग से भी शॉट डाल दूंगा जिसमें बैग ना लगे हो, तो आपको इसका आइडिया लग पाएगा कि ये कैसा है। तो गाइस ये देखो, ये है वो लूपिया के सैडल स्टे जिनकी मैं बात कर रहा था। ये अब बिना बैग के, क्योंकि बैग वैग पे सब मैंने निकाल के रख दिया है उधर, और इस पे जो है बढ़िया से एच करी हुई लूपिया की ब्रांडिंग है। मैंने इस पर भी ये लगा रखे हैं क्योंकि हमेशा तो बैग लगा के नहीं चलता है। इसकी ये एक फ़िटिंग आकर के यहाँ पे जुड़ जाती है, मतलब दोनों ही साइड वैसे जुड़ती है, और बाकी इन वाले बोल्ट्स में रहती है, ग्रैब हैंडल वाले बोल्ट्स में। तो ये काफ़ी मजबूत फिटिंग है फ़िलहाल इसकी, और ये आपस में भी जुड़े हुए हैं एक रॉड से, जो कि ये सॉलिड रॉड है, कोई ऐसा पाइप नहीं है खाली। फिर एक जो मेरे को परफॉर्मेंस वाइज लाइट्स जो समझ में आती हैं वो हैं HJG की, जो कि हैं ये HJG की लाइट है। सबसे बढ़िया लाइट है, मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे बढ़िया लाइट है। देखो छोटी सी भी है ना, इसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा इतनी अच्छी है, मेरे को रोशनी लगी, मैंने तो कार में भी लगा ली अपनी। और सही बता रहा हूँ मैं, मतलब एक जैसे कि आप बहुत दूर तक का थ्रो है इसका, बहुत ही दूर तक का थ्रो। रोड पे इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब आप पहाड़ पे जाते हो ना, तब इसका थ्रो पता चलता है कि कितनी पावर है इसकी। कार की ओरिजिनल हेडलाइट इतनी पावरफुल नहीं जितनी ये है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसी को लगाने के लिए छोटे छोटे ये क्लैंप है, इनका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इनसे थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो है ये स्लाइडर। ये स्लाइडर बहुत ही काम के हैं, जैसे कि अगर मतलब लाइक अगर इन केस मतलब ना हो ऐसा किसी के साथ, लेकिन अगर ये गिरती है या कोई चीज़ रगड़ती है तो वो आपके इसको बचा लेगी, और मतलब इसका पेंट, इसकी शेप बचा लेगी, और सब अपने ऊपर ले लेगी। ये स्लाइडर बहुत ही बढ़िया काम के हैं। और ये रास्ता एक छोटा सा पड़ता है, जैसे हम लोग कभी नहीं पार करते, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों ने पार कर लिया। उसके बाद जो एक मेरे को बहुत ही काम की मॉड लगी वो है ये वाला एक्सटेंशन मडगार्ड का, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, इसमें कंपनी जो देती है ना, पता नहीं भाई क्या ही करते हैं, इतना सा देती कहती, सिर्फ इतना सा, इतना भी मैंने शायद ज़्यादा ही बता दिया, इतना सा देती खाली। अब ऐसे समझो कि जब ये सिर्फ इतना सा होगा ना, तो टायर से जितनी भी मतलब जैसे कि कीचड़ उछलती है, वो सब हमारे इंजन वाले स्पार्ट में जाती है, स्पार्ट में चली जाती है, थोड़ी बहुत रेडिएटर में चली जाती है। तो अरे यार, रेडिएटर में चली जाती है, तो उसकी वजह से ना इसे बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है, जंग लग जाती है, रेडिएटर भी चोक होता है, बहुत दिक्कत होती है। वहाँ पे साफ गंदी हो जाती है, मतलब अभी थोड़ी गंदी है उसे, वो पहले की गंदी है असल में। वहाँ पे जब गंदी हो जाती है ना, तो उसे साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए ये वाला एक्सटेंशन बहुत अच्छा है। अब जो इसकी वजह से, जब जैसे कि अगर मैं आपको टायर सीधा करके दिखाऊँ, बाइक गिरे ना, बस देखो ये बहुत ही नीचे तक है, तो इसकी वजह से जो है ना, सारी कीचड़ जो है सिर्फ इसी में जाएगी, इसके और कहीं नहीं जाएगी ये कीचड़। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही सस्ती है, बहुत आराम से लगा ली मैंने, अपने आप ही लगा ली। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसको बाहर लेकर के जाओ। एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, मतलब KTM ने ऐसा दिया है, क्यों दिया है, ये क्या दिया है भाई, ये क्यों दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको सामने से भी देखो ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये कॉस्मेटिक आइटम है भाई। क्यों दिया हुआ है, इसमें कीड़े और फंस जाते हैं, फिर इसे खोल खोल के साफ़ कराओ, तो पता नहीं भाई क्यों है ये, मतलब कुछ रोल भी नहीं प्ले करता है, ऐसा कोई लुक्स भी नहीं है, क्योंकि भाई जो चीज़ शेप ही में है तो उसमें क्या रोल अलग से दिख रहा है, इसका मेरे को समझ में नहीं आता। फिर एक थोड़ा सा अगर कह लें कि लुक्स के लिए भी है, थोड़ी बहुत सेफ्टी भी इससे हो जाती है, डायरेक्ट हेडलाइट पे नहीं आता, तो ये है इसकी ग्रिल। इसकी ग्रिल जो ओरिजिनल आती है, मतलब मैंने थोड़ा सा इसको मॉड कर दिया है, पता नहीं चल रहा होगा, यहाँ से ऐसे करके जुड़ी होती है, फिर यहाँ से भी ऐसे करके जुड़ी होती है, तो थोड़ा सा लाइट रुक रहा था, तो मैंने उसे मॉडिफाई कर दिया। लेकिन हाँ, अब ये काफ़ी, जैसे कि कोई चीज़ जैसे कि गाय वाय अगर है तो, या कुछ है, अगर आपके लड़ जाती तो इस पर बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, क्योंकि देखो ये एक शॉकर से ये गई है, एक शॉकर से ऊपर से गई है, तो उसकी वजह से जो है ये कतई इम्पैक्ट बचा लेती है, और आपकी लाइट सेफ रहती है। और ये अब इसमें थ्रो भी प्रॉपर ही है, सामने से मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, तो ये भी एक बहुत काम की चीज़ है। आता है ये फ्रेम स्लाइडर। ये फ्रेम स्लाइडर हमारे चारों साइड लगे हुए हैं, मतलब एक ये लगा है ऐसे, ये उधर लगा हुआ है,
और एक ये लगा हुआ है, क्योंकि ये 200 के हिसाब से आते ना तो 200 में यहाँ लग जाता है, लेकिन 390 में आपको पता है कि एग्जॉस्ट है तो वहाँ लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता। तो मैंने तो थोड़ा सा डिस्टेंस ऐसे ये डाल करके और फिर इसको यहाँ पे लगाया, तो ये मेरा एग्जॉस्ट भी बचा लेता है, देखो ऐसे। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़रूरी है, आपको लगानी चाहिए अपनी गाड़ी में। वो वैसे तो ये वाले मिरर सफिशिएंट रहते हैं, है ना, और इन बाइकों के थोड़े हैं भी सही, लेकिन ये वाला जो है ना ये और भी काम का है, क्योंकि एक तो ये एडजस्टेबल है, ये ग्लास का है, प्लास्टिक नहीं है, और ये वाइड एंगल ज़्यादा है। जैसे अगर आप देखो इसमें, इस शीशे में मैं कितना दिख रहा हूँ और इस वाले में मेरे आसपास का ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है। तो जैसे कि आप इसे कर लो, फिर आप इसको बिल्कुल इधर कर लो, तो बैठ करके इधर बिल्कुल साइड का व्यू आ जाता है, बिल्कुल अपने साइड का। सेम उसमें भी ऐसे ही मैंने लगा रखा है। फिर नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं जो कि मैंने लगाया है इसमें एग्जॉस्ट रैप। एग्जॉस्ट रैप जो है बहुत ही, जैसे कि लोग तो आगे से बेंड पाइप पे लगाते हैं, अब आप देखो जैसे कि ये वाला है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा सा हो गया पाइप, है ना। अभी ये उतना गंदा नहीं, मैं तो साफ़ करता रहता हूँ, तो जंग वगैरह लग जाती, सेम इसमें भी लग जाती है, और ये बहुत हीट भी कर जाता है। ये एक तरीके से हीट प्रोटेक्टेंट का काम करता है। जैसे कि अपने पैर वैर नीचे रखते हैं ना, तो आगे पीछे करो, कभी गलती से अपने छू जाए, कि बच्चे के छू जाए, तो इसके लगे होने से उतनी ज़्यादा हीट बाहर नहीं आती है, हीट अंदर रहती है, मतलब एग्जॉस्ट से निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से इंजन गर्म होता है, लेकिन ये टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत मदद भी करता है, और बाहर से जिसके टच हो जाता है तो वो जलता भी नहीं है, जो मेन पार्ट है, मेन चीज़ है इसकी। तो ये भी बहुत ही बढ़िया आइटम है। पूरा तो लगा भी नहीं, मैंने रोल मंगाया था, पूरा तो लगा भी नहीं, क्योंकि ये होता है पूरे पाइप के लिए, और पूरा तो लगा भी नहीं, ये बस इतने से इतने में ही मैंने लगा रखा है। बाकी नीचे वगैरह सब वही चल रहा है जो पहले का। देखो आप नीचे का कितना गंदा सा पाइप हो जाता है ना, तो इसलिए फिर ये ज़रूरी हो जाता है। सोच रहा हूँ मैं इधर नीचे भी लगा ही देता हूँ पूरे में, थोड़ा सेफ ही हो जाएगा, क्योंकि इस वाले जो, जैसे कि पहले अपने पास वाइट वाली थी, तो उसकी तो ग्राउंड क्लियरेंस सही थी, लेकिन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है, वो इसकी वजह से। जैसे पहले वाले का आपको पता था कि जो बेंड पाइप एग्जॉस्ट था वो उधर से घूम करके इंजन के ऐसे रैप करता हुआ आता था यहाँ पे, है ना, तो नीचे ये जगह रहती थी काफ़ी। अब इन्होंने ये देखो इतनी जगह ये अलग से ले ली है, ये तो प्रोटेक्शन लगी हुई है, ये प्रोटेक्शन उसकी है एग्जॉस्ट के लिए कि वो ना घिसे, लेकिन भाई कोई ना कोई चीज़ पड़ ही जाती है उस पर। तो मैं सोच रहा हूँ इस तरीके का रैप भी उस पर लगा दूँ थोड़ा सा, तो वो कुछ तो मतलब रैप बचा ही लेगा, बहुत नहीं तो कुछ तो बचा ही लेगा। ये है TVS अपाचे RTR 4V या 200 कोई सी आती शायद, उसका वाइज़र है ये। तो ये वाइज़र बहुत महंगा नहीं है, 200-250 रुपये में वाइज़र ही आ जाता है ये। तो अगर आप मतलब कमेंट करके बताना, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी फ़िटिंग मैं बना कर डाल दूँ कि कैसे लगेगा ये, तो मैं ये खोल खाल के आपको सब दिखा दूंगा कि ये किस तरीके से फ़िट होता है और ये फ़िटिंग कैसे बनेगी, क्या मेजरमेंट्स रखने हैं, क्या रखने हैं। क्योंकि मैंने तो देखो पहली बार बनाया तो हिट एंड ट्रायल पे बनाया, और आपके लिए सब तैयार मामला है, तो मैं बता दूंगा, अगर आपको चाहिए हो तो मैं बता दूंगा। और ये भी जैसे कि काफ़ी बढ़िया ही लुक देता सामने से, आप देखो, है ना। एक जो हमने अपनी पिछली वाली वाइट वाली ड्यूक में किया था मॉड, वो काम का मॉड था, वो भी मैंने किसी ऑनलाइन ही देखा था। उसमें ऐसा था कि R15 वर्जन 2 का जो पीछे वाला ये आता ना मड गार्ड आता है, समझ रहे हो आप, जो इस जगह पे आता है टायर कवर करने के लिए, तो उसे मैंने लगाया हुआ था, जिसकी वजह से क्या होता था कि ये यहाँ पे कहीं पे भी कीचड़ विचड़ नहीं आती थी, तो काफ़ी कुछ बच जाता था और दिखने में भी बढ़िया लगता था। वो इसमें भी करूँगा मैं अभी थोड़े दिनों में, ऑर्डर कर रखा है, ऑर्डर वो पार्ट आ जाए तो मैं लगाऊँ इसमें, उसका मैं शॉर्ट बना के डाल दूँगा, जिससे आपको दिख जाएगा कि जो है वो कैसे लगना है, क्या होता है। बहुत इजी होता है, एक छेद इधर, दो छेद उधर, आराम से मोटे मोटे बोल्ट डाल दो, बस लग गया, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है। सो गाइस देखो, मैंने अपनी वाइट वाली पे भी काफ़ी मॉडिफिकेशन के एक्सपेरिमेंट करे, इस पे भी करे हैं ऑलरेडी, तो कर चुका हूँ, हटा चुका हूँ, वापस स्टॉक कर चुका हूँ, तो उससे सीखने को मिलती हैं चीज़ें। आपके साथ ऐसा ना हो कि आप उस पर खर्चा कर दो और फिर आपको मतलब हेल्प हो जाए, तो कुछ एक एडवाइसेज ऐसी हैं। 1 मिनट पहले ढक्कन निकल जाए। बहुत ज़्यादा बिजी रोड नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो है। तो कुछ एक एडवाइसेज मैं आपको ऐसे देता हूँ जैसे कि आपको नहीं करनी चाहिए, है ना। तो एक तो मैंने यहाँ पे ये ब्रेक वाला पूरा मॉड्यूल चेंज करा था,
जो कि मैं आपको दिखा दूंगा, फ़ोटो मेरे पास पड़ा है अभी भी घर पे। तो नहीं करना चाहिए उसको, जो कंपनी ने ये दिया है ये इसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग है ब्रेकिंग में। उसे मैंने लगाया, हाँ ठीक है, लोग कहते हैं मास्टर सिलेंडर बड़ा है, ब्रेकिंग अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी ही बेटर है, इसकी पकड़ अच्छी है, यही सबसे बेहतर है इस गाड़ी के लिए। तो आप उसे मॉड मत करो, क्योंकि जो मिलते हैं जैसे कि हम लोग 4,500-5,000-6,000 में जो मिलता है वो भी अच्छा खासा अमाउंट होता है, और वो भी रेप्लिका होता है, ओरिजिनल नहीं होता। तो उस पर मत करो, ओरिजिनल वायरिंग वगैरह आपको छेड़नी पड़ जाती है, काटनी पड़ जाती है। तो ये बेटर है, एक चीज़ वो बचानी है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग इसमें जो है टेल टाइडी इंस्टॉल करते हैं। टेल टाइडी हाँ दिखने में अच्छी लगती है, सब कुछ है, लेकिन मैं आपको सही बताऊँ ना, ये दिखने में स्टॉक टेल जो है इसकी, ये दिखने में भी कोई ऐसी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, अपना पर्पस सॉल्व करती है, बहुत मजबूत है, क्योंकि नीचे अंदर पूरी मेटल की है और फिटिंग वगैरह सब ओरिजिनल है। तो हर चीज़ एकदम परफेक्ट आती है। क्योंकि ड्यूक का मैं अगर आपको बताऊँ तो टायर बहुत बाहर है और ये टेल बहुत अंदर है, जिसकी वजह से अगर आप टेल टाइडी लगाते भी हो तो प्लेट आपको ना मतलब ये लाइसेंस प्लेट, नंबर प्लेट ऐसे लगानी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे एंगल में, है ना, क्योंकि ये टायर बहुत ऊपर आ जाता है और फिर उसमें छूता है। तो वो एक चीज़ है जो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप टेल टाइडी की तरफ मत जाओ। टेल इसकी कोई बुरी ऐसी नहीं है कि बहुत बल्कि हो, चौड़ी हो या कुछ हो। तो ये टेल अच्छी है, ये टेल बढ़िया है, इसी टेल पे रहो। मैंने कई तरीके की टेल टाइडी इसमें लगाने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड मेरे को एक यही समझ में आती है, क्योंकि देखो इसका एक लुक भी बढ़िया है, गाड़ी भी भरी भरी लगती है, वो बड़ी अजीब सी, जैसे कि पीछे से मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिप कर दो उस तरीके की हो जाती, तो वो सही नहीं लगती है। नेक्स्ट जो इसमें मैंने एक मॉड करने की कोशिश करी थी और थोड़े दिन तक वो चला भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वेस्ट हो गया। जो करने की कोशिश करी थी वो था, मैंने इसमें आप समझ रहे हो स्टैंड का शू लगाया था, है ना, तो काफ़ी बड़ा हो जाता, उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता, सब कुछ है, लेकिन ना वो आप कितना ही टाइट कर लो, कितना ही टाइट कर लो, उसमें लूजिंग हो जाती है थोड़े टाइम में मुड़ करके, क्योंकि एल्यूमिनियम का आता है और फिर वो किरकिर किरकिर आवाज़ करता है, आपको इरिटेट होगा कि गाड़ी में कहीं से आवाज़ आ रही है। तो एक वो चीज़ मैं एडवाइस करूँगा कि उसको आप मत करो तो बेहतर है। मैं आपको चीज़ बताऊँ तो ये काम की चीज़ है, क्योंकि जैसे कि साड़ी गार्ड, हाँ ठीक है, साड़ी गार्ड बढ़िया चीज़ है, साड़ी गार्ड कंपनी देती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा काम की चीज़ है और ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। क्योंकि चेन ना जब चलती है तो ऐसे करके आती है ना, तो कोई भी चीज़ जो फंसेगी वो यहाँ से फंसेगी, ऊपर से जब छोड़ रही है तब नहीं फंसेगी। तो इसमें जैसे अगर आप गिर जाते हो, बाय चांस आप गिर जाते हो या आपका पैर नीचे आ जाता है, तो ऐसा ना हो कि आपका कोई लेस या फिंगर या कुछ इसके अंदर चला जाए। तो उसको बचाने के लिए इसे टो गार्ड कहते हैं, जिसका लिंक मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखना। लो थोड़े में आ गए, कितने आराम से इस पुल से निकल जाएगा, अभी देखना। जाओ, तुम्हारी वीडियो बना रहे, जाओ। भाई हम तो डरते ही रह जाते हैं इस वाले पुल पे चलने से, और बच्चे कितने आराम से चल के निकल गए इस पे से। काफ़ी पतला सा पुल है, ऐसा नहीं है कि बहुत चौड़ा है, कोई रेलिंग वगैरह भी नहीं है। हम लोग आए एक आध बार, लेकिन काफ़ी डर लगता है इस पर, और बच्चे इतने आराम से चल गए। फिर नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत काम का, सही बता रहा हूँ मैं, बहुत ही काम की चीज़ है ये। पहली चीज़ तो अगर आप जैसे कि अगर ऐसे नी पैड वगैरह पहनते हो तो इसमें ये बक्कल्स वगैरह होते हैं, समझ रहे हो, तो ये इसमें काफ़ी स्क्रैच मार देते हैं, तो उसे बचा लेता है। आपको दिख भी रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये इसका टेक्सचर अलग है, यहाँ पे थोड़ा घिसा हुआ था, वो इसी की वजह से। सोचो अगर जो है मेरा ये नहीं लगा होता तो ये सारे स्क्रैचेस डायरेक्ट इस पे पड़ते हैं, जो पार्ट है पैनल पे। तो एक तो ये काम ये कर देता बचाने का। दूसरा, आप जब बैठते हो तो बिल्कुल मतलब टैंक को अपनी थाई से ग्रिप कर लेते हो, जिसकी वजह से जो है ग्रिप इतनी बड़ी आती है ना ब्रेकिंग वगैरह में, आपका बाइक के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा आ जाता है। वरना क्या होता है, आपने ब्रेक लगाया, आप ऐसे ही इस पे से खसक करके से आगे आ जाते हो या टंकी पर चढ़ जाते हो। और जैसे कि बॉयज़ हैं तो बॉयज़ का आपको पता, बॉल्स फिर इसमें दिक्कत देते हैं। इसे आप थाई से ग्रिप कर लो तो बाइक पे कंट्रोल बहुत अच्छा आ जाता है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ये ऑटो लॉक डिज़ाइन का है, थोड़ा सा महंगा लगा मेरे को, हाँ, लेकिन हाँ ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे को रोज़ रोज़ खरीदना है। एक बार ख़रीद के चिपका दिया, अब मेरे को लगता नहीं कि कभी ये निकलेगा या मैं इसे निकाल भी पाऊँगा, क्योंकि इसकी स्टिकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा, ये निकल नहीं सकता। शायद निकालने के लिए मुझे पार्टी बदलना पड़े। चलो,
रेडिएटर ग्रिल इसका भी मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे कि मैंने डाली है, हाँ सही है, लेकिन मतलब इतना ये लुक्स तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, देखने में भी बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैं बताऊँ ना तो इतना ज़्यादा मेरे को इसका रोल लगा नहीं। पहली बात तो वहाँ तक कोई चीज़ उछल के जाती नहीं है, ख़ास तौर से जब आप ये लगा लोगे तब, और फिर तो कतई भी नहीं जाएगी अगर ये लग गया एक बार तो एक तो वहाँ तक कोई चीज़ उछल के जाती नहीं है, और अगर जाती भी है तो कंपनी ने उसे ऐसा बनाया है कि वो बच सके। दूसरा, आप जब इस तरीके से कुछ उस पर लगा देते हो ना, तो रेडिएटर भाई अब देखो बिल्कुल खुले होने से और थोड़ा कवर होने से कुछ ना कुछ सफोकेशन तो उसे होगी। तो आप लगाना चाहो तो लगाओ, या फिर थोड़ा सा इससे कम डेंस जो आता है वो लगा लो। तो मेरे हिसाब से इस पर आप ना खर्चा करो तो बेहतर है। अब मैंने भाई कर लिया है तो मुझे लगाना ही है, तो मैं ऐसा तो है नहीं हटा दूंगा, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ कि आप इससे बच सकते हो, इसे लगाना इतना वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एक चीज़ जो मुझे बहुत बढ़िया लगती है वो ये है कि इसमें एसेसरीज़ के पॉइंट्स दिए हुए हैं। मतलब ऐसा समझाता हूँ मैं आपको, फ्यूज़ के साथ में वो पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आप 3 एसेसरीज़ आई थिंक लगा सकते हो इसमें एक बार में। कि आपकी एक तो यहाँ पे पॉइंट रहता है, प्लस माइनस का पूरा पॉइंट रहता है कि आप उसमें जो आपकी वो होती है ना हॉर्न वाली क्लिप जो होती, उसकी जो मेल होती है उस पर वायरिंग बना करके बहुत आराम से लगा भी सकते हो। मतलब ईजी टू वो प्लग एंड गो वाली चीज़ होती है। और सेम इसी तरीके का यहाँ भी होता है। कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे, लेकिन अब ये हॉर्न लग गया तो इसके पीछे रहती है, नहीं यहाँ पे दिख रही है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके, क्योंकि मेरी भी वायरिंग है ना तो उसकी वजह से वो नहीं दिख पा रही है। ये जो हैं ये एसेसरीज़ के पॉइंट्स हैं। तो जैसे अगर आप जो है कुछ लगाते हो यहाँ पे अपना चार्जर वगैरह या लाइट्स वगैरह भी इस पर, तो आप इसमें डायरेक्ट लगा सकते हो। आपको ओरिजिनल वायरिंग नहीं छेड़नी पड़ेगी, वारंटी पे भी नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी को भी पता है आदमी गाड़ी खरीदता है फिर उसमें कुछ ना कुछ अपनी लाइट्स वाइट्स लगाता ही है। लाइट्स लगाता है, फ़ोन का चार्जर लगाता है। मैंने नहीं लगाया, मैं तो बैटरी बैंक पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तो उसके लिए कंपनी ने वहाँ पे वो पोर्ट दिए हुए, आप उसको यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर है कि आप बैटरी पर से वायर उठाओ या कहीं से वायरिंग काट के करो, उस पर करो, वो ज़्यादा बेटर है। एक जो चीज़ और है ना, मैंने इसमें बहुत तरह के स्लिप ऑन एग्जॉस्ट ट्राई करें। एक तो सबसे बड़ी बात वो आपका जो है थोड़ा सा जैसे कि चालान वाली सीट पे आ जाते हैं, है ना। और अब ये BS6 है तो BS6 में कैट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, एक आगे से उतर के है, फिर एक और है, फिर अंडर वैली भी है, तो काफ़ी चीज़ें हो गई। इससे पहले 3 चीज़ें हो गई। तो इसलिए मैंने जो है एक बिट मंगाया जिससे मैंने इसका ये अंदर का DP किलर निकाल दिया। अब इसकी साउंड अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बिल्कुल क्लियर एकदम है, देखो अंदर, है ना। तो ये भी एक एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ कि आप वो ना करके इसे करो, ये ज़्यादा बेटर है। हाँ, अब इसको मुझे अगर उसे वापस लगाना हो ना DP किलर को तो थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि या तो वेल्डिंग करनी पड़ेगी या नया खरीदना पड़ेगा। लेकिन अब मेरा का ऐसा कोई प्लान ही नहीं है कि मैं उस पर वापस जाऊँ, क्योंकि साउंड ऐसा तेज़ है ही नहीं। आपको चलाते अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बेस ऐड हो गया है। मैं आपको इसकी साउंड सुना देता हूँ, फ़ोन में क्या ही आएगा, लेकिन हाँ एक आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि अपनी जो आप ड्यूक सुनो और इसको सुनो। तो अभी 1 सेकंड में हल्का सा बेस ऐड हो गया है ना। इंजन का साउंड थोड़ा सा इग्नोर कर दो, इंजन का साउंड है नहीं। आप ये देखो, तो एक हल्का सा बेस ऐड हुआ है, तो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। अगर रैप भी करके दिखाऊं मैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई चालान भी होएगा। ये तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा ही साउंड है, लेकिन थोड़ा सा बेस ऐड है जैसे नई वाली डोमिनर है उसकी तरह। तो ये मैं एडवाइस करूँगा, उसे करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फिर आपका चालान होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। इसमें तो कुछ ही नहीं है भाई, ओरिजिनली तरह हैं एक आध इसकी चीज़ें और भी, जैसे कि काउल वगैरह भी है, लेकिन काउल अब मैं इसके साथ तो नहीं लगाता। तो काउल वगैरह भी है, उसका मैं अलग से लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, फ़ोटो भी डाल दूँगा उसकी लगे के साथ कि कैसी लगती है लगे में। सो ये है वो सीट काउल, ये साइगा का है। और अभी मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ। ये इजी है, बस आपको एक सीट खोल करके नीचे से वेलक्रो मारना है और ये लग जाता है, इजीली निकल भी जाता है। कि अगर किसी को बैठाना हो तो आप रास्ते में निकाल करके उसे पकड़ा दो और बैठा लो उसे सीट के ऊपर। सीट इसकी इसी में रहती है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो ऐसे करके ये आपकी सीट के अंदर चला जाता है, ये एक वेलक्रो लग जाती है क्रॉस में।
तो अगर ये लगा हुआ किसी भी की नहीं है तो कोई आपका निकाल नहीं सकता फ़िलहाल। देखिए ये ऐसे करके लग जाता है। इसकी भी फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छी है। फ़िलहाल ये ऑरेंज कलर में आया था, मैंने इसको ब्लैक पेंट कराया है। पेंट मैंने अपने आप कराया है क्योंकि मेरे को जो है इससे इस वाले मटेरियल से मैच करना था, तो मैंने इसमें मैट ब्लैक पेंट कराया है। ये पेंट थोड़ा सा निकल गया है, वो बैग लटकाते हैं ना तो बैग से रगड़ खा के निकल गया। बाकी मैं दूर से दिखाता हूँ ये लगने में दिखने में कैसा लगता है। तो ओवरऑल पूरी बाइक के साथ में देखिए ये ऐसा लगता है, बढ़िया लगता है दिखने में और बल्कि हो जाती है पीछे से, काफ़ी मतलब रेसिंग टाइप भी लगने लगती है। एक देखो ये बहुत ही छोटा सा आइटम है, ठीक है ना, और लेकिन ये लाइफ सेवर है, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो अगर आप टूरिंग वगैरह करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मतलब एडवाइस करूँगा इस चीज़ की कि आप उसमें एंटी पंचर का लिक्विड डलवा लो। 1000 रुपीज़ का अराउंड दोनों टायरों में मिला के पड़ जाता है, वो पड़वा लो। बाकी ट्यूबलेस रहते हैं तो ये हवा भर के चल सकते हैं। इनकेस कहीं पंचर होकर हवा निकल जाती तो इससे भर जाती है। बहुत सस्ता आइटम है, पैर से चलता है, मीटर इसका एकदम परफेक्टली काम करता है। बाकी आप अपना अलग से भी मीटर ले सकते हो और बहुत ही काम की चीज़ है और सस्ती भी है, तो आपके बैग में आराम से आ जाती, कोई ऐसी बड़ी भी नहीं है। और अब इतना ही कुछ लगा है गाड़ी में, मतलब और इससे ज़्यादा तो नहीं लगा हुआ। तो अब टाइम आ गया सिनेमैटिक्स का, जबकि गाड़ी कुछ ऐसी साफ़ भी नहीं है, गंदी सी है, लेकिन चलो दूर से पता नहीं चलेगी दूर। तो अब सिनेमैटिक्स का टाइम आ गया, चलिए दिखाता हूँ। कुछ एक चीज़ें और ऐसी हैं जो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप मतलब ऐसे मत लोगों को। एक तो ये वाले जो लीवर प्रोटेक्टर होते हैं, पहली बात तो ये कार्बन फाइबर नहीं है, ये मतलब पेंट है इसके ऊपर, है ना। ये देखो मैंने कई सारे लिए हुए, लेकिन एट द एंड मैंने निकाल दिए। मतलब ये मैंने आर में लगाया था, वो रेड कलर के, ये इसमें लगे हुए थे। तो ये आपके लीवर प्रोटेक्टर हैं, हैंड गार्ड नहीं है। ये मोटो जीपी में इस्तेमाल होते थे। मोटो जीपी में इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि जैसे कि ब्रेक वगैरह पे अगर चलती बाइक में हाथ लग जाए या कोई चीज़ छू जाए तो वो बाइक डिसबैलेंस हो सकती है। तो ये बस इतना काम करते हैं, आपको नहीं बचाएंगे बिल्कुल भी। गिरने पे या कोई चीज़ टकराने पे ये पहले टूट जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक ये चीज़ आप देख लो, मतलब कॉस्मेटिक आइटम है, लुक्स के लिए आप लगाना चाहो तो लगा लो, लेकिन अगर आप प्रोटेक्शन के लिए कुछ लगाना चाह रहे हो तो इसमें प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर देखो टेल दो तरीके की आती हैं। एक टेल आती है ये वाली, काफ़ी हैवी है, काफ़ी पूरी एडजस्टेबल होती है ना। इसके आगे का पार्ट मेरे को नहीं मिल रहा है फ़िलहाल, मैंने लगाया था, निकाल दिया। तो ये भी वही चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब सेटिंग ही नहीं हो पाती किसी तरीके से। ऐसा लगता है कि किसी और जगह पे सेट आती तो शायद हो जाती, क्योंकि ये ऐसे सेट आती है और प्लेट आपकी उसमें मडगार्ड में पीछे छूने लगती है। तो एक ये भी चीज़ मैं कहूँगा कि एक्सपेरिमेंट मत करो इसके ऊपर। वैसे चॉइस तो वही आप ही की है, लेकिन एडवाइस मैं आपको करता हूँ कि ये काम का नहीं है। फिर है ये वाली चीज़ लाइटें, इसमें दो तरीके की लाइट होती है। देखो आपकी ये एक वाइट है और एक ये येलो है ना, ये दो तरीके की लाइट हैं। ये 1000 रुपये की भी आती हैं, 1500 की भी आती हैं, अलग अलग आती हैं। ये ओट्रोई की हैं, ओट्रोई की आपकी वो नाइट आई वाली एलईडी आती है हेडलाइट की। तो एक ये वाला आइटम है, इसकी रोशनी में अगर जैसे कि आपके में अच्छी बाइक में हेडलाइट में ही रोशनी अच्छी है तो इनकी आपको पता भी नहीं चलेगी कि कहाँ पड़ रही है कहाँ नहीं पड़ रही है। दूसरा, अगर एचजेजी आपने लगा रखी है तो भी इनकी रोशनी कोई मायने नहीं रखती, उसके सामने भाई पता भी नहीं चलती है रोशनी जा कहाँ रही है। तो फालतू में एक अलग चीज़ लटक जाएगी, कोई रोशनी भी नहीं है। तो देखो इसमें अंदर दो हैं, है ना। और सबसे बुरी बात, इसकी ये वाली वायरिंग बहुत जल्दी टूट जाती है, जिससे ये ख़राब हो जाती है। तो इसमें भी मत आओ, अच्छी लो, एचजेजी की लो, एक बार में लो। मतलब और भी अच्छी आती हैं जैसे कि मैड डॉग वगैरह की हैं, तो वो थोड़ी सी महंगी हैं ज़रूर, लेकिन आपको उसका फ़र्क पता चल जाएगा कि वो क्यों महंगी हैं। वो महंगी हैं, वो कोई कारण ही है उनका कि वो महंगी है। फिर देखो ये एक ब्रेम्बो की ब्रेक रेप्लिका किट है। ये रेप्लिका ही है, इसमें कुछ चीज़ें काम नहीं करती हैं, जैसे कि ये है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। एडजस्टिंग इसकी हाँ काम करती है, मोड़ने वाला भी थोड़ा सा काम करता है। बाकी मेरे हिसाब से जो गाड़ी में लगा हुआ है वो बेहतर है। ये देखो वायरिंग इस पर यहाँ से काट करके ऐसे करके टेपिंग करनी पड़ती, जोड़ना पड़ता। तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि आपको ओरिजिनल वायरिंग काट रहा है, और कहीं ना कहीं आपके उसको भी थोड़ा सा
टेम्पर कर सकती है वारंटी को। तो इस तरीके का रिस्क मत लो। ये क्यों है, मतलब ये तो जैसे कि असले वाली में तो होता ही है इसका कोई काम, लेकिन इसमें कोई काम नहीं इसका। ये टैंक है इसका, दिखने में दूर से अच्छा लगता है, लेकिन भाई सही बताऊँ मतलब ये एक तरीके से मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं। इसमें आया तो संग में क्लच भी था, लेकिन मैंने क्लच नहीं लगाया, क्योंकि फिर वही चीज़, उसमें क्लच के पास एक क्लच स्विच होता है जो आपके गियर में जैसे कि सेल्फ वगैरह की कुछ सेटिंग्स को वो देता है ना, क्लच पोजीशन सेंसर कहते हैं उसे। वो उसमें काम नहीं करता था, तो उसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो अगर ख़रीद पाओ तो पहली बात तो इसका ओरिजिनल ख़रीदो, वरना ये रेप्लिका, ये मेरे को कॉस्ट किया था अराउंड, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक किट एक ही है उसमें, तो ये मेरे को कॉस्ट किया था अराउंड 3500 का। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका भी, लेकिन ये काम का नहीं है। सो देखो ये है वो फॉग लाइट माउंट जो मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी फिनिशिंग भी आ जाती है, ग्रिप भी आ जाती है, एडजस्टेबिलिटी आ जाती है कि आप इसको ऐसे करके लगा दो, इस पे यहाँ पे ऐसे करके फॉग लाइट लगता है, या ऐसे लगा लो या कैसे भी लगा लो। तो इसकी ग्रिप भी अच्छी है, मतलब हिलती डुलती नहीं है, बहुत बढ़िया करके फिट हो जाता है, और एक दिखने में भी बढ़िया लगती है। दूसरा मेरे ये घिसी हुई है, तो ये निकली हुई है बाइक की, घिसी उससे थी जो मैं आपको बताया था पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो बाइक गिरी थी तो उसमें ये घिस गया था। तो कुछ ना कुछ भाई इसने अपने ऊपर ले लिया था। ये बढ़िया एल्यूमिनियम का पीस है ना, एलन की के बोल्ट हैं, बढ़िया है, तो ये एक बढ़िया आइटम है, तो इसे आप ले सकते हो। एक देखो एक ये आइटम आता है, मतलब ये आपका वो फ्लैशर वाला, आप समझ गए होगा, ऑटोफाई का है ये। तो ये एक बार लगाया गया था, तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेटर आपका थ्रोटल सेंसर होता है, थ्रोटल सेंसर ख़राब हो गया था। कुछ तो हुआ ही होगा इसमें, यहाँ से कुछ बटन भी है चेंज करने का फ़िलहाल, क्योंकि जब एक्सेलेटर जैसे लो तो इंडिकेटर फ्लैश करने लगते थे, तो इस तरीके के इफेक्ट थे इसमें, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लैशर वो थ्रोटल सेंसर ही ख़राब हो गया था। और ये चीज़ हाईवे पे हुई थी, तो ये फिर वहाँ से घर तक आइडल पे लेकर आनी पड़ी थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये मत लगाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं वैसे भी, और अननेसेसरीली फ्लैश चला के चलना भी मतलब कोई समझदारी नहीं है। फ्लैशर एक पर्पस के लिए होता है, उस पर्पस में ही यूज़ करा जाए तो सही है। हाईवे पे चलाओ तो वो बाकी ड्राइवर्स और बाकी राइडर्स के लिए डिस्ट्रैक्शन होता है, और कोहरा वगैरह अगर है, ठंड वगैरह है, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो पीछे चल रहा है उसकी आंखें चमकती रहती हैं लगातार, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम। तो ये मत लगाओ, मतलब मज़ी है, आप लगाओ तो इसे यूज़ कम करो, कि कभी कभी यूज़ करो इसे, कि जैसे कि जब असल में इसका यूसेज होता है, जब इसकी ज़रूरत होती है तभी इसको यूज़ करो, हर समय मत करो। तो ये भी एक बड़ी आइटम है, मैं इसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लेना चाहते हो ले लो। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इसे फिर लगा करके हर समय मत यूज़ करो, कि जैसे कि शहर में चल रही तो भी यूज़ हो रहा है या हो रहा है। जब ज़रूरत है, एक्चुअल इसकी ज़रूरत है, जैसे फॉग में चल रहे हो या रात में चल रहे हो, ऐसी रोड जिस पर लाइट्स नहीं है, उस पर हाँ इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन शहर में चला रहे हो फिर वो भाई छपरी में काउंट हो जाते, समझ रहे हो वो चीज़ नहीं करनी। देखो एक पार्ट मैंने ये भी मंगाया था, जैसे टैंक टाई कहते हैं, ये टैंक के ऊपर ऐसे लग जाता है, लेकिन ये मतलब एक तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं है, दूसरा छूटता रहता है, चरपर बोलता रहता है। इसके देखो पैसे तो इसी पे लिखे हुए 1500 रुपये, तो इसका लिंक मैं फ़िलहाल डाल दूँगा। लेकिन अगर आप लगाना चाहो, एक तो देखो इसकी पेंट क्वालिटी ख़राब है ना, ये यहाँ से निकलने लगता है सब जगह से। फिर दूसरा भाई ये सही से फिटिंग नहीं आती है, तो देखो ये चटक भी जाता है यहाँ से। तो इस तरीके का आप अच्छा खासा महंगा भी 1500 का, 1500 में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप देख लो, अगर आपको ठीक लगे तो लगाओ, वरना फिर एक ये आइडिया तो है ही। रिव्यू मैंने आपको इसका दे दिया है, बाकी भाई आपकी चॉइस है, आपको लगाना हो तो लगा लीजिए, है ना। एक देखो भाई ये वाला भी था, ये आइटम मैंने मंगाया था, ये लगाया भी था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कंपनी देखो भैया रिम पर से जो है वेट को कम कर रही है ताकि हैंडलिंग बेटर हो जाए, और हम उस पर ये वेट ऐड कर रहे हो भैया, ऐसे डायरेक्ट नहीं लग जाता, इसमें स्पेसर लगते हैं जो कि काफ़ी भारी हैं, और नट बोल्ट ही लगेंगे। दूसरा थोड़ा सा ये बैलेंसिंग पे भी असर करता है, उस हिसाब से ये बढ़िया बैलेंस नहीं बने हुए जिस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि वेट लग जाता है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। और इसका एक रिस्क ये भी रहता है कि इन केस अगर ये जैसे कि फेल हुआ या टूटा या कुछ हुआ, गड्ढे में पड़ गया, तो ये आपके रिम में फंस सकता है, रिम टायर लॉक कर सकता है, आप गिर भी सकते हो। उस कंडीशन को ना इनवाइट किया जाए। और अगर आपको शहर में चलानी है तो फिर भी लगवा लो, लेकिन हाँ अगर हाईवे वगैरह पे चलानी है तो मैं एडवाइस करूँगा कि ये अवॉइड करो ये। सो गाइस ये थे हमारे मॉडिफिकेशन इस बाइक में। बाकी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछिएगा। और वीडियो में कुछ बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए वो छोटा सा क्लिक है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी वैल्यू है उसकी।
तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बाकी कुछ और अगर चाहिए हो तो मेरे को बताओ नीचे कमेंट करके, तो मैं उसकी भी क्लिप बना के डाल दूंगा, या उसको कोशिश करूंगा उस पर स्टडी वगैरह करके आपको बताऊंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बहुत ही जल्द आने वाली कुछ एक नई वीडियो भी, क्योंकि ये ट्रिप प्लान हो रही है तो मकड़ी बहुत है। चलिए अपना ध्यान रखिए, पूरे सेफ्टी गियर्स के साथ में चलाइए जितने पॉसिबल हो, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय बाय।